आध्यात्मिक गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत मंगलवार को धर्मनगरी मथुरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मथुरा शहर के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट से प्रारंभ हुई यह शोभा यात्रा छत्ता बाजार होली गेट होते हुए कथा आयोजन स्थल अप्सरा पैलेस पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में सबसे पहले घोड़े पर सवार होकर स्वरूप चल रहे थे, जिसके पीछे धर्मध्वज धारण कर भागवत प्रेमी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए कदम ताल करते हुए चल रहे थे। इसके पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मंगल कलश को धारण कर अपने शीश पर विराजमान कर चल रही थी। इस दौरान ढोल और बैंड की मधुर धुन समूचे शोभा यात्रा मार्ग को और भी ज़्यादा भक्तिमय बना रही थी। वहीं इसके पीछे गौरक्षक दल से जुड़े युवा जोशीले अंदाज में डीजे की धाकड़ ध्वनि पर मदमस्त हो झूमते हुए चल रहे थे। युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। जोशीले अंदाज में नाचते और झूमते हुए युवा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इसके पीछे गौड़ीय संप्रदाय के साधु प्राचीन वाद्य यंत्र ढोल और मृदंग की ताल से ताल मिलाते हुए झूमते और नाचते हुए चल रहे थे। हरे रामा हरे कृष्णा की मधुर ध्वनि के साथ भागवताचार्य पंकज शास्त्री जी महाराज अपने शिष्यों, अनुयायियों और भगवत प्रेमियों को साथ लेकर चल रहे थे। उन्हीं के साथ श्रीमद् भागवत कथा को सर पर धारण कर भगवत प्रेमी चल रहे थे। जगह जगह इस शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विश्राम घाट से प्रारंभ होकर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का संदेश देते हुए चल रही शोभा यात्रा जब होली गेट पर पहुंची तो इसका बृहद स्वरूप मथुरा वासियों को और भी ज्यादा लुभाना लग रहा था। अद्भुत और अलौकिक वातावरण बनाते हुए यह शोभा यात्रा अपनी नियत स्थान अप्सरा पैलेस पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में शामिल भगवत प्रेमियों की भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितनी संख्या में भागवत प्रेमी शोभा यात्रा में शामिल थे, तो वहीं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पंडाल में थे। इस आयोजन के संबंध में भागवताचार्य गौभक्त पंकज शास्त्री जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया। देखिए, पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पे ये अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में मथुरापुरी में अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रारंभ हुआ प्रभु कृपा से। और धूमधाम के साथ शोभा यात्रा के मध्य हम लोग भागवत जी को यहाँ पधरा के लाए हैं। जैसा कि आज आपने देखा, आज मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग मुझसे कह रहे थे कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा आज मथुरा की भूमि पर हुई है और इतने बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में ब्रजवासियों ने आज इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। तो निश्चित रूप से किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए ये बड़ा अच्छा संकेत माना जाता है, जिसके मंगल आरंभ में इतनी बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हों। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आज माता बहनों ने हमें दर्शन दिया है। बहुत अच्छा शानदार आज का आयोजन रहा है और मैं बड़ा आनंदित हूँ मन में। इस आयोजन का, इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कल से जब यहाँ कथा प्रारंभ होगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन पधारेंगे और आप सभी हमारे मीडियाकर्मी बंधुजन, आप लोगों का बहुत सहयोग हमको मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप लोग हमसे जुड़े और मेरे साथ तो प्रभु कृपा से आप सब लोगों का बड़ा जुड़ाव है ही। तो मेरे ऊपर निश्चित रूप से आप सभी की बहुत बड़ा स्नेह और प्रेम है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ब्रजवासियों का, मथुरा की जनता का और आप सभी बंधुओं का ऐसा स्नेह हमेशा बना रहे और कथा का आप लोग प्रचार प्रसार ज़्यादा से करें। हजारों की संख्या में यहाँ सभी लोग मथुरावासी पधारें, सभी का हम लोग स्वागत और सेवा कर पाएँ, ऐसा। और मेरे यजमान 2 तो 4 यजमान हैं इस कथा में। उत्तर प्रदेश शासन के एक अधिकारी आशीष गुप्ता जी, जो यहाँ यजमान के रूप में आए हैं। कौशल अग्रवाल जी मथुरा में ही रहते हैं, हमारे मित्र भी हैं और ये इस कथा में यजमान बने हैं। और मथुरा के ही प्रतिष्ठित वीरेंद्र अग्रवाल जी पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे, वो भी इस कथा में यजमान हैं।
और प्रहलाद सिंह चौधरी जी जो नौजीन निवासी हैं, फ़िलहाल मथुरा में रहते हैं, उनका परिवार भी इस कथा में यजमान है। फ़िलहाल 2 यजमान अभी शायद यहाँ नहीं दिख रहे हैं, 2 यजमान मेरे साथ हैं, तो इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि प्रभु इनके परिवार में मंगलमय वातावरण बनाएं, खूब आनंद करें और ये लोग ऐसे ही मंगलमय आयोजनों में हिस्सा लेते रहें। और सभी मथुरा वासियों के लिए प्रभु से प्रार्थना, सभी के लिए शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।